श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अष्टम अध्याय कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 50। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। नैनो राज्ञ प्रजा भर्तु धर्म युद्धे वदो द्विषाम् इति मेन तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। न कभी नहीं, एन पाप राज्ञः राजा का, प्रजा भर्तु प्रजा के पालन में व्यस्त रहने वाला, धर्म सही निमित्त के लिए, युद्धे युद्ध में, वध संहार, द्विषाम शत्रुओं का, इति ये सब, मैं मेरे लिए, न कभी नहीं, तू लेकिन, बोधाय संतोष के लिए, कल्पते वे शासन चलाने हेतु है, शासनम आदेश, वचः शब्दों का। अनुवाद। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमतः स्वरूपं रूपं तस्याकृतिं रूपरीं मातृं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगरजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण सर्वविघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की इच्छा से राजा युधिष्ठिर अविवेक को भूल जाते हैं, विवेक को भूल जाते हैं, अविवेक को प्राप्त होते हैं और उन्हें मोह हो जाता है। जिस प्रकार अर्जुन को मोह हुआ था और जिसके कारण भगवान ने गीता जी का संदेश सुनाया था, उसी प्रकार भगवान कृष्ण चाहते थे कि मोहग्रस्त युधिष्ठिर को संदेश भीष्म सुनाएं। भीष्म की ख्याति को भगवान पूरे जगत में फैलाना चाहते थे कि भीष्म धर्म के मामले में उनको कितना ज्ञान है, और इसलिए अपने द्वारा समझाने पर भी और बड़े बड़े व्यास आदि ऋषियों द्वारा समझाने पर भी युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, उनको सांत्वना प्राप्त नहीं हुई। तो वो प्रकार से हम ये सब पढ़ रहे थे और अब राजा युधिष्ठिर क्या शोक बता रहे हैं वो हमने देखा है पिछले श्लोक में कि कैसे राजा युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों और शुभचिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। ये हमने पिछले बार में ये श्लोक लिया था। अब ये श्लोक आज का ये है, इससे ये लिंक मिल रहा है हमें कि भाई शास्त्र कहते हैं कि आप तो राजा हो और राजा अगर धर्म के लिए युद्ध करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता है। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं इन सारे पापों के कारण नरक से नहीं छूट पाऊंगा। बोला ना उन्होंने पिछली बार कि इतने सारे पापों के कारण मुझे कभी नरक से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जवाब में ये दिया जा रहा है, युधिष्ठिर महाराज को बताया जा रहा है कि भाई आपको पाप कैसे लगेगा। आप राजा हैं और राजा जो है धर्म युद्ध के लिए शत्रुओं को मारता है, तो उसमें उसको पाप कैसे लग सकता है, उसको कभी नहीं लग सकता पाप। तो वो उसके जवाब में युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो नैनो राज्ञ प्रजा भर्तुर, नैनो में दो शब्द हैं, एक न एक एन, ठीक है। तो न मतलब कभी नहीं,
और एण मतलब पाप। तो कभी भी पाप नहीं लगता किसको? राज्ञः। राज्ञः मतलब राजा को कभी भी पाप नहीं लगता। किस प्रकार के राजा को? प्रजाभर्तु, जो प्रजाभर्तु प्रजा का पालन करने में हमेशा व्यस्त रहता है। ठीक है, भर्तु मतलब पालन करना, और प्रजा मतलब, प्रजा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण जायते, जो भी उस देश में जन्म लेता है, जिस देश का वो राजा है, चाहे वो जीव हो, चाहे कीट हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी प्रजा में आते हैं। आजकल की जो थियरी है कि मनुष्य को ही बचाया जाए और जानवरों को कत्ल खाने में मारा जाए, वो प्रजा, वो भी प्रजा है। तो बहुत बड़ा पाप है अगर हम मनुष्यों की रक्षा कर रहे हैं। अगर कोई देश का बड़ा प्रधान या कोई भी जो है मनुष्य की रक्षा पूरी तरह से, हाँ मनुष्य की रक्षा होनी चाहिए क्योंकि मनुष्य में विशेष बुद्धि होती है, लेकिन प्रजा का अर्थ ये होता है कि मनुष्य के साथ साथ सभी जीवात्मा जिसने उस पर्टिकुलरली लैंड में जन्म लिया है वो उस देश की प्रजा है। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत के नवयुवक और युवती अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में उनका विवाह हो जाता है, तो उनका बच्चा होगा वो अमेरिकन सिटीज़न माना जाएगा, क्योंकि बच्चा कहाँ हुआ? तो उसे इंडियन सिटीज़न नहीं अमेरिकन सिटीज़नशिप मिलेगी। सही बात है ना, क्योंकि उसने अमेरिका के नाम के भूमि में जन्म लिया है, इसलिए वो वहाँ का सिटीज़न माना जाएगा। तो उसी प्रकार से भारत में चाहे कोई कौवे ने भी जन्म लिया हो, वो कौवा भी भारत की प्रजा है। तो प्रजा भर्तु मतलब खाली मनुष्यों का पालन नहीं करते हैं राजा। राजा का कार्य है कि पूरे जीवात्माओं को जिसने भी उस प्रदेश में जन्म लिया है उन सब का पालन करने वाले प्रजा भर्तु। तो कभी भी पाप नहीं लगता ऐसे राजा को जो प्रजा का पालन करने में व्यस्त है। क्या करते हुए पाप नहीं लगता है? तो कह रहे हैं धर्म युद्धे, धर्म युद्ध करने में कोई पाप नहीं लगता है। धर्म युद्ध का अर्थ होता है वो युद्ध जो धर्म के सिद्धांतों पे लड़ा जाए। ठीक है, तो हमने देखा धर्म के सिद्धांत पहले भगवद गीता के पहले अध्याय में कौन कौन से सिद्धांत थे? कौन कौन से सिद्धांत थे पहले अध्याय में गीता जी के? जो किसी की पत्नी को हड़प लेता है, जो जहर देता है, जो ज़मीन हड़प लेता है ना, थे ना? छह चीज़ें थी ना। आग लगा लेता है घर को, पैसे कब्जे कर लेता है। 6 प्रकार के जो पाप होते हैं अगर कोई व्यक्ति करता है और उसके आधार पे हम उस व्यक्ति का वध करते हैं तो उसमें पाप नहीं है। ठीक है, ये हम पे भी लागू होता है। मान लीजिए कि हमारे साथ ऐसा किसी ने किया है और अगर हम उसका वध कर देते हैं तो भगवान की दृष्टि में पाप नहीं। सरकार हो सकता है आपको कुछ जेल या सज़ा दे दे, लेकिन शास्त्रों के वचनों के हिसाब से पाप नहीं है, है ना। इसलिए वैष्णव को कभी भी सहनशील नहीं बनना चाहिए ये मामले में। तृणादपि सुनी चेन बराबर है, लेकिन अगर कोई धर्म के सिद्धांतों पे अगर ये प्रकार के कार्य कर रहा है और अगर ऐसी नौबत आती कि हमें उसे मारना पड़े तो भी शास्त्र के अनुसार पाप नहीं लगता है। समझ रहे हैं? एक बार गांधी जी को पूछा गया कि अगर गांधी जी किसके प्रतीक हैं? अहिंसा के। तो उनसे पूछा गया कि अगर आपकी बेटी होती और आपकी बेटी है और अगर आपकी बेटी के साथ कोई गलत कार्य करे तो आप क्या करोगे? तो बोले कि मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लूँगा। आप समझ रहे हैं? तो ये शास्त्र वचन नहीं है, ये शास्त्र वचन नहीं है। उनमें अहिंसा की भावना है, लेकिन वो अहिंसा तो शास्त्रों के विरुद्ध है ना। वो अहिंसा तो शास्त्र के विरुद्ध है। अगर हम उस व्यक्ति को उसी टाइम मार दें या पुलिस से कह के मरवा दें या कोई भी हम उससे कार्रवाई नहीं करते तो वो व्यक्ति को अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा उस पाप को भोगने के लिए। तो अच्छा है कि इसी जन्म में उसे सज़ा मिल जाए। आप समझ रहे बात को? इसलिए जो भी धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी न्याय या दंड होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि जो व्यक्ति ने गलत काम किया है उसको सज़ा उसी जीवन में मिल जाए, जिसके कारण अगले जीवन में उसको वापस उसके लिए कष्ट प्राप्त नहीं हो। इसलिए वैदिक काल में अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता था, हत्या करता था, तो उसको फांसी की सज़ा या कोई भी मृत्यु दंड दिया जाता था। उसका उद्देश्य ये है कि वो वापस अगले जीवन में उसको और ज़्यादा कष्ट नहीं मिले। तो धर्म युद्धे वधो द्विषाम। वधो मतलब मारना और द्विषाम मतलब शत्रुओं को।
तो पहली दो लाइन हमने क्या समझी कि ऐसा राजा जो प्रजा का पालन करने में व्यस्त रहता है उसको कभी भी पाप नहीं लगता है अगर वो धर्म युद्ध में हिस्सा ले रहा है और शत्रुओं का वध कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरी लाइन में क्या लिखा है, इति। इति इति का मतलब हो गया इस प्रकार। अब मैं न तो बोधाय को छोड़ दीजिए, आखिरी लाइन के दो शब्द ले लीजिए, शासनम वचा। शासनम मतलब शास्त्र, शा मतलब डिसिप्लिन, शश धातु, शश धातु का मतलब होता है शास्त्र भी और शस्त्र भी। तो इसमें शासनम मतलब वो व्यक्ति जिस डिसिप्लिन में रह सके। तो हमें दो प्रकार के डिसिप्लिन मिलते हैं, एक तो शास्त्र से, एक शस्त्र से। अगर कोई शस्त्र बताता है तो हम डिसिप्लिन में रहते हैं और शास्त्र भी डिसिप्लिन में रहते हैं। इसलिए शिष्य का कार्य क्या है, डिसिप्लिन में रहना। शिष्य मतलब डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में। तो इति मतलब इस प्रकार, शासनम वचः, शासनम मतलब शास्त्रों के वाक्य। तो कहाँ का वाक्य है ये कि प्रजा का पालन करने में धर्म युद्ध में उसे कोई पाप नहीं लगता है। कहाँ का वाक्य है ये शास्त्र का वाक्य है। इति इस प्रकार शास्त्र का वाक्य। अब वो तीसरी लाइन पे आ जाइए, मैं न तू बोधाय, मुझे, मैं मतलब मुझे, न मतलब नहीं, तू मतलब लेकिन, बोधाय मतलब संतुष्ट, और कल्पते मतलब कर पाने में सक्षम है। मतलब कहने की प्रकार ये है कि ये जो शास्त्र का वाक्य है, युधिष्ठिर ने पहले दो लाइन तो शास्त्रों ने बता दिए कि भाई आप क्यों शोक कर रहे हो, आपको पाप नहीं लग रहा है, आपने इतने लोगों को मारा लेकिन आपको पाप नहीं लग रहा है, शास्त्रों का वचन है, ये बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे ये सब जो शास्त्र के वचन हैं वो संतोष प्रदान नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, समझ गए ये शब्द का अर्थ समझ गए आप कि मुझे इस प्रकार शास्त्र के जो वचन हैं, बोधा है मतलब संतुष्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं ये आदेश मेरे पर लागू नहीं होता है, इसलिए ये संतोष मुझे नहीं कर पाते हैं, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपने बोला राजा भर्तु पाप नहीं लगता है प्रजा पालन करना, ये आदेश मेरे पे लागू नहीं होता है, इसलिए ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरी शोक जो मेरी वो मुझे सांत्वना अभी भी मिल नहीं पा रही है। ये युधिष्ठिर का एक और वचन है। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं कि क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये मेरे पे लागू नहीं होता है। राजा युधिष्ठिर तो राजा थे ना, दुर्योधन ने उनका राज्य छीन लिया था, ठीक है, और दुर्योधन राज कर रहा था। तो युधिष्ठिर ने धर्म के अनुसार ही तो किया, तो फिर क्यों युधिष्ठिर महाराज ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पे लागू नहीं होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि शत्रु को मारना पाप नहीं है, लेकिन ये नियम मेरे पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ये नियम उस पे लागू होता है जो व्यक्ति की रक्षा कर रहा है। जो राजा व्यक्ति की रक्षा करने में अगर कोई शत्रु को मारता है तो ये नियम उस पे लागू होता है, लेकिन मेरे पे नहीं लागू होता है। क्योंकि ये जो व्यक्ति प्रजा को मारता है उसी को, जो व्यक्ति प्रजा को मार रहा है ऐसे शत्रु को राजा मार सकता है, लेकिन मेरे मामले में प्रजा का पालन कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है। समझे? राजा तो उस टाइम कौन था? दुर्योधन था ना। राज्य तो दुर्योधन कर रहा था और शत्रु प्रजा की रक्षा कौन कर रहा था? दुर्योधन कर रहा था। और मैंने गलत काम किया, क्यों? क्योंकि मैं राज्य हड़प रहा हूँ। देखिए समझ रहे बात को? मतलब युधिष्ठिर महाराज जिसे कहते हैं ना कि ईमानदारी की सीमा, धर्म की सीमा, एक्चुअली में राजा युधिष्ठिर थे, दुर्योधन ने राज्य हड़प लिया था। लेकिन युधिष्ठिर क्या समझ रहे हैं कि राजा दुर्योधन है और मैं राज्य लेने के लिए गया, इतने में इसके चक्कर में इतने लोग मारे गए। अगर मैं राज्य नहीं लेता तो दुर्योधन तो राज्य कर ही रहा था, वो कोई ऐसा अत्याचारी थोड़ी था, कोई रावण जैसा अत्याचारी व्यक्ति थोड़ी था। दुर्योधन भी तो राज्य कर ही रहा था, प्रजा तो उसके राज का उसमें थी। तो फालतू में मेरे चक्कर में मैं राजा बनने गया तो उस चक्कर में इतने लोग मर गए।
तो इसलिए राजा युधिष्ठिर कह रहा है कि ये नियम मेरे पे लागू नहीं होता है। ठीक है, कितनी अच्छी सीख मिलती है। मतलब समझिए कि कोई भक्त अगर कोई भी किसी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, डीलिंग करता है, तो वो आखिर तक यही देखता है कि मेरी कहाँ गलती रह गई है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, 7 दिन का कोई लेन देन का व्यवहार हुआ, या कोई हम कोई किसी से काम कर रहे हैं 7 दिन के बीच में, तो 7 दिन का पूरा लेखा जोखा देखता है वो भक्त की मेरी ये 7 दिनों में मेरा 0.1% कौन सी गलती रह गई, उसी गलती को बड़ा कर देता है वो, ये मेरी बड़ी गलती रह गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको एक उदाहरण से समझाया जाए कि हमारा टाइम है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, शुरू करने का 8 बजे का। अब मिश्र भगवान प्रभु 8:30 बजे आते हैं और काफ़ी लोग निकल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो घर के लोग थे निकल जाते हैं। कभी कभी अभी हम श्यामला धाम में ऐसे हो रहे हैं ना, सब कामकाजी वाले वो लेबर या ज़्यादा नौकरी वाले लोग हैं, 8:15 बजे निकल जाते हैं। तो मिश्र भगवान प्रभु के बाद बहुत सारे भक्त आए, लेकिन मिश्र भगवान प्रभु क्या देख रहे हैं कि मैं अगर टाइम पे होता तो कितने लोग मिल जाते और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि और भी तो मेरे से लेट आए। कोई भक्त ये भी तो बोल सकता था कि मुझे आप क्यों बोल रहे हैं, मेरे से लेट तो और भी आए, आप उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये उनको नहीं दोष देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैं लेट आया ना, इस चक्कर में काफ़ी लोग निकल गए। देख रहे हैं क्या सीख मिल रही है हमें। युधिष्ठिर महाराज का क्या तरीका है कि वो आखिर तक ये देख रहे हैं कि दुर्योधन को राजा बनाने को तैयार है, और अपने आप को वो आतताई बता रहे हैं कि मैं राज्य हड़पने गया, इस चक्कर में इतने लोग मारे गए। तो सिंपल अर्थ है, अच्छी तरह समझ गए आप लोग। अब ये देखिए अनुवाद तात्पर्य देखते हैं हम। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के अच्छे से शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार किया। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सिंपल बात लिखा है। ये संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने आप को बड़ा बनाने हेतु हुआ था। समझ रहे हैं बात को? शासन के चलाने के दौरान नहीं हुआ। शासन कौन चला रहा था? अगर युधिष्ठिर शासन चला रहा होता तो उस पर लागू होती है बात, लेकिन शासन कौन चला रहा था? तो ये तो मेरे पे लागू हुई ही नहीं है बात समझ रहे हैं आप को? देखिए बहुत अच्छी तरह से क्या क्या बताया जा रहा है, कितना अंडरस्टैंडिंग युधिष्ठिर की कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग थी। अपितु अपने आप को बड़ा बनाने मतलब वो अपने आप को राजा बनाना चाहते थे युधिष्ठिर, अतः उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। तो बहुत ही वंडरफुल श्लोका है। तो इसमें इतना ही समझाने जैसा है। अब हम आगे वाले श्लोक में बढ़ते हैं। स्त्रीणां मद्दत्त बंधूनां द्रोहो यो साविहितः कर्मभिर्ग्रह मेधियेर नाहं कल्पो व्यपोहितुम। देखिए पिछले वाले श्लोक में हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे राजा विराट के युद्ध में अर्जुन ने लड़ाई की थी, पता है? तो क्यों लड़ाई हुई थी? उस टाइम अर्जुन राजा नहीं था, फिर भी उसने लड़ाई क्यों की? क्योंकि कौरवों ने आक्रमण किया, राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया, याद है ना वो? तो विराट की सहायता के लिए अर्जुन ने युद्ध किया और सबको हरा दिया। ठीक है, तो उस टाइम शासन राजा विराट का था और अर्जुन राजा विराट के अंतर्गत युद्ध कर रहे थे, तो वो गलत नहीं था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं? शासन तो मेरा है ही नहीं, मैंने तो शासन लेना चाहा, उसमें इतने लोग मारे गए ना, इसलिए ये शास्त्र वचन मेरे पे लागू नहीं होता है। ठीक है, स्त्रीणां मद्दत्त बंधूनां द्रोहो यो साविहितः कर्मभिर्ग्रह मेधियेर नाहं कल्पो व्यपोहितुम। अब ये बताया जा सकता है कि भाई ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि
आप पे शास्त्र वचन लागू नहीं होता तो आप अश्वमेध यज्ञ कर लो। चलो आपकी गलती है, आप मान रहे हो आपकी गलती है, तो आप अश्वमेध यज्ञ क्यों नहीं कर लेते? अश्वमेध यज्ञ करने से सब कुछ पाप खत्म हो जाते हैं। सही बात है बिल्कुल। तो युधिष्ठिर महाराज उसके जवाब में दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्त्रीणाम मद दत्त बंधु नाम। ठीक है, अगर मैंने अश्वमेध यज्ञ कर भी लिया, लेकिन क्या होगा वो बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। स्त्रीणाम, स्त्रीणाम मतलब ऐसी स्त्रियों का, क्या मतलब होता है? ऐसी स्त्रियों का मद दत्त बंधु नाम। तो मद को हटा दीजिए, हत बंधु नाम का अर्थ हुआ ऐसी स्त्रियों के जो पति हैं या जो रिश्तेदार हैं, हत माने कि मारे गए। किसके द्वारा? मद मतलब मेरे द्वारा। तो ऐसी स्त्रियों के बंधु जो मेरे द्वारा मारे गए, तो उससे क्या हुआ? द्रोहो, उससे नई शत्रुता उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? द्रोह रूपी शत्रुता, बदले लेने की भावना उत्पन्न हो गई। द्रोहो यो हसा योत्थित मतलब द्रोह उत्थित, उत्थित मतलब द्रोह रूपी पाप संचित हो गया। ठीक है, जो मैंने स्त्रियों के बंधुओं को मारा है, उससे क्या हुआ? उन स्त्रियों के प्रति मेरा द्रोह रूपी पाप योत्थित, उत्थित मतलब संचित हो गया। यह मतलब इस युद्ध में, द्रोहो यो मतलब वो, यो मतलब वो स्त्रियां, असाम मतलब उनके जो बंधु, यह मतलब इस युद्ध में। ये सब कहाँ लिखा है देख रहे हैं आप? वो उसी शब्द में यो साव योत्थित, वो पूरा एक शब्द है लेकिन उसमें बहुत सारे शब्द के टुकड़े हैं। यो मतलब उन स्त्रियों को, असाव मतलब वो जो बंधु हैं, यह मतलब इस युद्ध में, योत्थित, योत्थित मतलब जो मुझे द्रोह रूपी पाप संचित हो गया है। तो जिन स्त्रियों के बंधुओं को मैंने मारा है और उसके पश्चात जो बदले की भावना या द्रोह रूपी पाप संचित हो गया है, ऐसे पाप को क्या लिखा है? कर्मवीर, कर्मवीर गृह मेदी। कर्मवीर मतलब गृह मेदी, गृह मेदी मतलब हम लोग कौन है? देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेदी। गृह मेदी मतलब जिसका मेधा, जिसकी बुद्धि खाली ग्रह के कामों में ही चलती है। ठीक है, मैं, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, बस। और गृहस्थ होता है उसकी बुद्धि भगवान में चलती है, तो वो अपने परिवार को, घर को, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा लेता है। लेकिन गृह मेदी क्या करता है? वो खाली अपने बारे में सोचता। तो जो भी वो पुण्य कार्य भी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि भाई मेरे परिवार को कोई पाप नहीं लग जाए, मेरे से कोई गलत काम नहीं हो जाए, या मेरे परिवार को और ज़्यादा उसको और ज़्यादा भोग सब कुछ प्राप्त हो, अपने परिवार का कैसे अच्छा हो वो ही सोचता है, उसके आगे कुछ नहीं सोचता है। लेकिन गृहस्थ क्या सोचता है कि मैं कैसे अपने परिवार को कृष्ण भक्ति में लगाऊं। तो कहा गया कि कर्मवीर गृह मेदीर। कर्मवीर मतलब शुभ कार्य। हम बोलते ना, वो क्या बोलते हैं 8वां अध्याय का कौन सा वो अपराध है? शुभ सकाम कार्य को भगवान के नाम के समान समझना है ना। तो कर्मवीर का अर्थ क्या होता है? कर्मवीर मतलब शुभ सकाम कार्य या पुण्य कार्य। कौन का? यज्ञ, इस प्रकार के कार्य जो गृह मेदी, जो गृहस्थों के लिए उचित है, जो परिवार वालों के लिए करने उचित है, ऐसे यज्ञ आदि कार्य के द्वारा भी नाहम कल्पो व्यपोहितम। नाहम, मैं अगर मान लो मैंने क्या कहते हैं स्त्रियों के प्रति दुश्मनी कर ली, लेकिन फिर भी यज्ञ इस प्रकार के शुभ कार्य के द्वारा भी मैं उनके ये दुश्मनी को मिटा नहीं सकता। व्यपोहितम मतलब मिटा सकना, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, और कल्पते मतलब सक्षम हूँ मिटाने में। समझ गए आप? नहीं समझ रहे हैं? बाउंसर गया हैं? देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो मैंने यज्ञ कर लिया, ठीक है, मैंने यज्ञ किया। जो हमारे गृहस्थों के लिए यज्ञ होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अमरा राम जी ने कोई गलत काम कर दिया, मान लीजिए इनसे गलती से कोई हत्या हो गई अमरा राम जी से,
तो इनको ये बताया गया, इनके पंडित जी से मिले, बोले कि क्या करना चाहिए मुझे, बोले कि आप एक बार गंगा जी में स्नान करके आ जाओ। तो हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी में स्नान करके आ जाते हैं, इनके सब पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब ट्रेन से वापस आते हैं तो ट्रेन से सूरत आने में कुछ जीव तो मर गए, तो नया पाप शुरू हुआ नहीं हुआ। तो ये कहना चाहते हैं, चलो मान लो मैंने कोई यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ ऐसे आदि यज्ञ करके मैंने वो पाप तो खत्म कर दिया, लेकिन जो मेरी नई शत्रुता होगी स्त्रियों से, उसको कौन, वो कैसे मिटेगी? समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए करोड़ों लोग मारे गए, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में उनके सब पाप खत्म हो गए, लेकिन वो स्त्रियों के जो पति मर गए वो तो वापस जिंदा नहीं हो सकते, तो उनके हृदय में जो उसके प्रति दुर्भावना हुई युधिष्ठिर के प्रति, वो कैसे मिटाएंगे? पतिव्रता स्त्रियों के पति मर गए हैं, उनके हृदय में जो दुर्भावना हुई है, उनके हृदय में जो शत्रुता पैदा हुई है युधिष्ठिर के प्रति, वो कैसे मिटाएंगे? आप पॉइंट समझ रहे हैं? देखिए, भौतिक पुण्य कार्य किस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए मैंने एक अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम करने से मेरा हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो पॉइंट ये बोलने का पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने पाप नष्ट कर दिया अपने, लेकिन उनके स्त्रियों के हृदय में तो मेरे लिए वैर भावना उत्पन्न हो गई नहीं हो गई है। देख रहे हैं वो कहाँ तक सोच रहे हैं? वो स्त्रियों के बारे में सोच रहे हैं कि 5 प्रकार के व्यक्तियों को हमेशा रक्षा मिलनी चाहिए, अगर ये कुछ गलत भी कर दे तो भी नहीं रक्षा मिलनी चाहिए। वृद्ध, बालक, ब्राह्मण और स्त्री और 5वां है गाय। अगर ये 5 कुछ गलत भी कर दें तो भी इनको सजा के हकदार नहीं होते। तो पहले वाले श्लोक में वो बोल रहे थे ना, बाल, द्विज, बच्चे, ब्राह्मण, इन सबको मार के, अब ये स्त्रियों के बारे में बता रहे हैं कि स्त्रियों को तो गलत करने पे भी उनको सज़ा नहीं मिलती, और मैंने इतने लोगों को मार दिया, स्त्रियों के हस्बैंड्स को मार दिया, पतियों को मार दिया, तो वो उनके मन में जो मेरे प्रति वैर होगा उसको कैसे मैं मिटाऊंगा? व्यपोहितुम मतलब मिटाना है। व्यपोहितुम का अर्थ क्या होता है? कल्पते मतलब आशा नहीं रखता हूँ मैं उन्हें मिटा पाने की आशा, नई शत्रुता जो हो गई है उसे मैं मिटा पाने की आशा नहीं रखता हूँ। अब समझ गए? अब कौन नहीं समझा बताइए? समझ रहे बात को? पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि ये कबूतर चौकड़ी पे रामाचार्य प्रभु कबूतर को दाने खिलाने गए, दाने खिला दिए, इनको लग रहा है मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन दाने खिलाते टाइम, आते टाइम स्कूटर से 4-5 चींटियों को मार दिया, तो नया पाप हुआ या नहीं हुआ? तो भौतिक जगत में पुण्य पाप का ऐसा ही चक्कर है। एग्जाम्पल कौन सा देंगे? नृग महाराज, भागवतम में है ना एग्जाम्पल। नृग महाराज ने इतनी गायों का दान दिया, जितने उसमें लिखा है कि जितने आकाश में तारे हैं इतनी गायों का उन्होंने दान दिया। मतलब वो इतने ज़्यादा पुण्य कार्य करने में एक्सपर्ट थे कि वो पूरा ध्यान रखते थे कि मेरे से कोई गलत काम नहीं हो जाए, लेकिन नहीं चाह के भी एक बार, आपको पता है उनकी कहानी पूरी? पता ही होगी, किनको नहीं पता है? नृग महाराज इतनी गायों का दान देते थे कि वो बहुत दानवीर माने जाते थे। भागवतम के 10वें स्कंद में है। तो एक बार कोई ब्राह्मण की गाय उनके उसमें गौशाला में चली जाती है, भटकते भटकते उनकी गौशाला में चली जाती है। कोई किसी और ब्राह्मण की गाय राजा नृग के राज्य के गौशाला में चली जाती है। फिर राजा नृग क्या करते हैं, कुछ 50,000 इतनी गायों का दान दूसरे कोई ब्राह्मण को दे देते हैं। ठीक है, तो वो जब ब्राह्मण वो गाय ले जा रहा था तो उसमें एक गाय वो भी थी जो किसी और ब्राह्मण की चली गई थी। तो जो दूसरा ब्राह्मण था वो गाय को देखता तो उस ब्राह्मण को बोलते हैं तो गाय मेरी है। तो दूसरा ब्राह्मण बोलता है नहीं, ये तो मुझे राजा नृग ने दान में दी है। बोले नहीं, सवाल ही नहीं, ये तो मेरी है। तो दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते राजा नृग के पास जाते हैं। तो एक बोलता है ये तो मेरी है, दूसरा बोलता है नहीं, ये तो आपने मुझे दान में दी है। तो राजा नृग समझ गया कि ये तो ब्राह्मणों का क्रोध है, इनसे तो बचना मुश्किल है। तो दोनों को वापस बोलता है आपको और जितनी गाय चाहिए ले लीजिए, लेकिन मुझे ये चीज़ से आप बचाइए। लेकिन दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी गायें छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वो सांत्वना को प्राप्त नहीं होते हैं, वो क्रोधित मूड में चले जाते हैं ब्राह्मण। तो उसके पश्चात जब उनका शरीर त्यागने का समय त्याग देते हैं तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपके पुण्य कार्यों की लिस्ट खत्म नहीं हो सकती, इतने पुण्य कार्य हैं आपके, तो आप पहले पुण्यों का फल लेना चाहते हैं पाप का? तो नृग महाराज बोले मैं तो पाप का फल लेना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें पता था पाप तो मैंने किए ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये ब्राह्मण का गड़बड़ हो गया था, उस चक्कर में वो छिपकली का शरीर मिला।
समझ रहे बात को? ऐसे पाप पुण्य का ऐसा चक्कर है ये कि हम बच नहीं सकते इससे। इसलिए अल्टीमेटली जब तक हम अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाते नहीं तब तक कोई भी प्रायश्चित काम का नहीं है। समझ रहे बात को? बहुत ही गंभीर पॉइंट है ये। वही पॉइंट ये कह रहे हैं, जब भी कोई भी हमारा कार्य कृष्ण से संबंधित नहीं होगा तब तक उसका फल मिलता रहेगा, चाहे पुण्य कर्म मिले चाहे पाप कर्म मिले। और भौतिक जगत के पुण्य कर्म भी एक तरह से सूक्ष्म रूप में पाप ही हैं, क्योंकि वो हमें वापस जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक का अर्थ आप, मुझे लगता है अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि वो कहना चाहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं स्त्रियों से नहीं शत्रुता कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें अच्छा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खाली इतना ही कह रहे हैं, मद्धत बंधु नाम। इसमें मद्धत बंधु नाम का अर्थ ये है वो स्त्रियां जिनके पतियों को मैंने मारा है। तो बंधु का अर्थ क्या बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? जिनके पति मैंने मारा है। बहुत बड़ा वो अपराध है, क्योंकि पहले के वैदिक काल में विधवाओं का ब्याह नहीं होता था। अभी ये सब सिस्टम है, पहले विधवाओं का ब्याह नहीं होता था। उन्हीं विधवाओं का ब्याह होता था जो अपने पति को नहीं देख पाती थी। समझ रहे हैं बात को? जैसे सिस्टम क्या होता था, प्रभुपाद जी ने इस पर लेक्चर दिया है। सिस्टम ये होता था कि जैसे कोई 10-11 साल की स्त्री का ब्याह हो जाता है ना, लेकिन क्या बोलते हैं उसे, वो नहीं बाल विवाह नहीं, वो ससुराल गोना, ससुराल जाती है 18-20 साल की उम्र में जब भी जाती है, तो वो जो बीच का और स्त्रियां अपने पति को देख नहीं सकती, तो बीच के गैप में अगर मान लो उस पति की मृत्यु हो जाए तो उसको शादी कर सकती है। लेकिन एक बार विवाह हो जाए उसके बाद विधवा के लिए शादी की संस्तुति नहीं है। प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा लेक्चर है, आज समय नहीं तो मैं आपको सुना था। बहुत अच्छा लेक्चर दिया इस पूरे इस श्लोक पे। तो ये इसका मद्धत बंधु नाम का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं बंधु का अर्थ होता है स्त्रियों के पति जिनको मैंने मारा है। तात्पर्य, हाँ पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ले ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव। अब समझ गया अच्छी तरह? बिल्कुल क्लियर हो गया? देखिए जितना क्लियर होगा उतना अच्छा है। हम किसी को समझा तो सकें, 2 जनों को। अगर हमें क्लियर नहीं हो तो हम किसको क्या समझाएंगे? पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इतना वंडरफुल तरीके से भागवतम में हम समझ रहे हैं एक चीज़ को, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तात्पर्य, गृहमेधी वे है जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। ठीक है, गृहमेधी का अर्थ भौतिक संपन्नता, कार्य अच्छे कर रहे हैं वो, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि मैं, मेरा परिवार, हम लोग सुखी रहें, वो गृहमेधी है। तो एक तरह से देखा जाए तो गलत नहीं होते। आजकल जो विकर्मी लोग हैं जो गलत पाप कार्य कर रहे हैं वो नहीं है, ये तो गृहमेधी फिर भी अच्छे हैं कि भाई कम से कम कुछ अच्छा कार्य तो कर रहे हैं। हमें गृहमेधी नहीं बनना, हमें गृहस्थ बनना है। गृहस्थ मतलब ऐसा तो अगर नहीं करें शादी तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर बनना भी है तो गृहस्थ बने, गृहमेधी नहीं। गृहस्थ मतलब हम कृष्ण भावनामृत जीवन होना चाहिए। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसी भौतिक संपन्नता में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय अनजाने में भी भौतिकवादी से कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। समझ रहे बात को? ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने हेतु वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्मा हत्या तक से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी बुरे कार्य को अच्छे कार्य द्वारा अगर हम करने जाएंगे, लेकिन वो अच्छे कार्य में भी कुछ ना कुछ हमारा बंधन हो ही जाएगा। पॉइंट समझिए बात को, समझ रहे हैं बात को आप लोग? कोई भी बुरे भौतिक जगत में कोई भी पाप कार्य को पुण्य कार्य द्वारा खत्म नहीं कर सकते। पाप का फल अलग मिलेगा, पुण्य का फल अलग मिलेगा। अल्टीमेटली वो कार्य खाली भगवत भक्ति से ही खत्म हो सकता है। कर्माणि निर्दहंति किंतु च भक्ति भाजाम।
युधिष्ठिर महाराज ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि इन यज्ञों के करने से भी ऐसे भयंकर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। एक सिंपल बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि शास्त्र में है कि भाई जो व्यक्ति मांस खाना चाहता है, ठीक है, तो उसको अमावस के दिन काली माँ को कोई ना कोई हल्के जानवर को मार के ये प्रॉमिस करता है कि आज मैं तुम्हें मार रहा हूँ, कल तुम मुझे मार सकते हो, उस शर्त पे वो खा सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिसको उसने मारा है, जिस जानवर को उसने मारा है, अगले जीवन में वही जानवर उसको मारेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया चालू हुई नहीं हुई, उसका पाप खत्म हो गया, उसका पाप चालू हो गया। तो भौतिक जगत में पाप और पुण्य का ऐसा चक्कर है कि आज आप मान लीजिए, एक सिंपल बात समझ लीजिए कि जैसे सहस्तिक प्रभु ने बहुत पुण्य कार्य करे हैं और ये बहुत धनी व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, हर प्रकार की इनके पास सुख सुविधाएं हो जाती है। अब व्यक्ति के पास जब इतनी सुख सुविधाएं, धन हो जाएगा तो उससे क्या गलत काम होगा? नहीं होगा? होगा, तो फिर वापस पाप करेंगे। आप समझ रहे हैं? हमारा यही सर्कल है, पाप पुण्य के सर्कल में ऊपर नीचे घूम रहे हैं हम। जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं बन सकते, हम ऐसे ही ऊपर बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी रंग बनते हैं, ऐसे हो रहा है ये। तो क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे चल रही है, इसके अलावा हम कभी इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, कोई भी तरीके से नहीं निकल सकते। हम चाहे कितने ही पुण्य कार्य करने जाएंगे, अल्टीमेटली उसका फल मिलेगा। उसका फल मिलने के बाद हम और ज़्यादा सुख प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी, सुख प्राप्त करने की इच्छा से वापस पाप होंगे। तो यही बात कह रहे हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा वो भी लिखा है तात्पर्य में। कर्म का विधान ही ऐसा है, ये एक क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है। तो कर्म का मार्ग ही ऐसा है, समझ रहे हैं? एक होता है कर्म का मार्ग, एक होता है ज्ञान का मार्ग, एक होता है भक्ति का मार्ग, एक होता है योग का मार्ग। अगर हम कर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही होगा कि एक कर्म करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया वापस आ जाएगी। ये कर्म का मार्ग है। हम बोलेगा हम, अब अगर हम ऐसा बोले हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इसका जवाब ये है कि आप ही तो इस मार्ग पे चले, और तो कोई नहीं चला है। आप समझ रहे हैं? अब मान लीजिए बॉम्बे के हाईवे में जाना है और हम चले गए बारडोली के रास्ते में, हम बोले हमारे साथ, अरे भाई तो आप ही तो गए बारडोली के रास्ते पे। तो भाई आपको अगर प्रतिक्रिया नहीं चाहिए तो आप भक्ति के मार्ग पे जाइए, कर्म के रास्ते पे क्यों गए आप? कर्म के रास्ते में तो ऐसा ही है, आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। आपने ही चुना है रास्ता। तो यही बता रहे हैं, कर्म का मार्ग ही ऐसा है, कर्म का विधान ही ऐसा है कि एक क्रिया के साथ साथ उसकी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है। एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, हर एक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। आप बोलो मुझे नहीं चाहिए तो नहीं होगा, मिलेगी मिलेगी। कुंती महारानी ने उनका आह्वान किया ना सूर्यदेव का, दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद से उन्हें वो मिला कि भाई कोई भी देवता का आप आह्वान कर सकते हैं। सूर्यदेव का आह्वान कर लिया, सूर्यदेव आ गए। तो कुंती महारानी बोली नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसी टेस्टिंग की थी। बोले नहीं अब आपको लेना ही पड़ेगा, या तो आप आह्वान करते ही नहीं। तो इस प्रकार के जो मार्ग होते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भव बंधन में जकड़ती जाती है। श्रीमद् भगवद गीता 9.27-28 में इसका निवारण सुझाया गया। अब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे कि इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसमें फंसा हुआ है। तो 9.27-28 का श्लोक वो है, यद करोषि यद अश्नासी यद ज्योषि ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। ठीक है, अब जो कुछ भी करो मेरे लिए करो। तो इससे आप कोई भी प्रकार के पाप पुण्यों के बंधनों में नहीं जकड़ोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने वही एग्जाम्पल दिया, अमरा राम जी नहाने गए हरिद्वार में, आते टाइम ट्रेन में गए, इतनी सारी चींटियाँ मर गई, पशु मर गए। अब यही अमरा राम जी अगर वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रचार के लिए जाते तो बिल्कुल बचे हुए रहते हैं। समझे आप बात को? सही है नहीं है?
क्योंकि कृष्ण के लिए गए थे। इसलिए अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यत् करोषि, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यत् तपस्यासि, कोई भी तपस्या कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, या कुछ दान दे रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत के लिए दे रहे हैं, तो उनमें कोई भी प्रकार का क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं है। और ऊपर से अगर कुछ पुराना हमारा कुछ जमा भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर कोई पुरानी हमारी प्रतिक्रियाएं जमा भी हुई होगी उसको भी ये कृष्ण भावनामृत कार्य खत्म कर देगा। हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? गीता जी के 14वें अध्याय में, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। जो भगवान का प्रसाद लेते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो नया पाप तो नहीं बनता है, ऊपर से जो पुराने पाप हैं उससे भी मुक्त हो जाते हैं। खाली कृष्ण का प्रसाद लेने से, समझिए, खाली प्रणाम करने से, कृष्ण नाम लेने से इतना सब कुछ मिल रहा है हमें। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे कि इससे छूटने का तरीका क्या है। 2 श्लोक हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। और दूसरा वाला है शुभाशुभ फलेरेवम मोक्ष से कर्म। शुभ और अशुभ फल से, दोनों से मोक्ष से कर्म बंधना। शुभ और अशुभ फल दोनों से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करके आप सभी कर्म बंधन से छूट के मामुपेशी, मेरे पास आ जाओगे। संन्यास योगता मुक्त मामुपेष्यसि। तो कितना वंडरफुल। देखिए प्रभुपाद जी पूरा बता रहे हैं, उसके बाद तात्पर्य ये बता रहे कैसे निकला जाए। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय ये है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। कृष्ण के लिए करने से क्या होता है? वो चीज़ कर्म फ्री हो जाती है। समझिए, कर्म फ्री हो जाती है। कृष्ण से संबंधित आप कोई भी कार्य करोगे उसका कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि कृष्ण सर्वशक्तिमान है। कृष्ण के बारे में सुनोगे, कृष्ण के बारे में कुछ भी करोगे, उसका कर्म नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए पूर्णानंद प्रभु भारतीय नौसेना में हैं, मिलिट्री में हैं, ठीक है, और युद्ध के दौरान 20-25 शत्रुओं को मार देते हैं, तो इनको क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा। और ये विनायक रेसिडेंसी में एक आदमी को मार दे तो क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो कार्य विनायक रेसिडेंसी में इन्होंने खुद के लिए किया, और जो वो कार्य किया था वो किसके लिए किया? सरकार के लिए किया। उसी तरह से कृष्णा के लिए जब हम काम करते हैं तो उसमें जो भी दोष होते हैं वो सब निकल जाते हैं, वो कार्य बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि कृष्ण परम शुद्ध हैं। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध, अब देखिए असली चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्यों इनको पाप नहीं लगेगा युधिष्ठिर को, वो कारण बता रहे हैं। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध परम भगवान कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। मतलब कृष्ण की इच्छा थी कि पांडव जीते और वो सिंहासन पे बैठे और ये युद्ध लड़ा जाए। तो अब इसमें इनको कोई रिएक्शन मिलेगा क्या युधिष्ठिर महाराज को? नहीं मिलेगा। वो तो खाली कृष्ण की इच्छा का, आदेश का पालन कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। उनको 1.001% भी पाप नहीं लगेगा। युधिष्ठिर महाराज तो मोहवश ये सब बोल रहे थे, हैं, वो सब बता रहे थे कि मुझे ऐसे पाप लगेगा, बाकी उनको कुछ नहीं लगने वाला है। अतः पांडवों को किसी प्रकार का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के, अच्छा पाप की दूर की बात है, जितने मरे वो और भगवान के धाम गए। भागवतम में लिखा हुआ है कि जो भी युद्ध क्षेत्र में मरे वो सब भगवान के धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के दर्शन करते हुए मरे। अब बताइए, अब बात ही खत्म हो गई। अब युधिष्ठिर क्यों शोक कर रहे थे भाई? तो युधिष्ठिर को ये सब पता था, वो इतने महाभागवत थे, लेकिन चूंकि कुछ समय के लिए वो मोह को प्राप्त हो गए थे, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे थे। जैसे अर्जुन भी कर रहा था ना कि मैं उनको मार दूंगा तो मेरे रक्त से सने खून से मैं कैसे राज्य को भोगूंगा और इतने लोगों को मार दूंगा। तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो खाली भगवान की इच्छा से उनको मोह हुआ था। अतः पांडवों को किसी प्रकार का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं उन पर ही सारा दोष आता है। तो आजकल के जो युद्ध हो रहे हैं ना, वो निजी स्वार्थ के लिए हो रहे हैं। तो अगर कोई ये बोलता है कि भाई आज जैसे इंडिया पाकिस्तान है, यूक्रेन रशिया है, जो भी लड़ाइयाँ चल रही है आपस में, इजराइल जो भी है, इनमें ये धर्म के सिद्धांतों के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, आपके कोई ना कोई निजी स्वार्थ हैं, तो उनको वो फल नहीं मिलेगा, धर्म युद्ध वाला फल नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? अगर धर्म के आधार पे युद्ध होता है तो ही वो युद्ध का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है।
हम्म? तो कितना सुंदर श्लोक है ये। प्रभुपाद ने स्त्री शब्द पे बहुत अच्छा लेक्चर दिया है अंग्रेजी में, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। आपको मैं भेज दूंगा, हो सके तो आप लोग बच्चों से सुन के इंग्लिश में हिंदी में सुन लेना, ये आगे कभी समय मिलेगा। 1973 में दिया था ये लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर दिया है स्त्रियों पे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हैं? उसके लिए धर्म युद्ध नहीं है, उसको तो अपराध लगेगा ही लगेगा। दुर्योधन तो अधर्म के पक्ष में था ना, तो उसके लिए कैसे धर्म युद्ध हुआ? धर्म के प्रिंसिपल्स थे ही नहीं, वो तो अधर्म के पक्ष में लड़ रहा था। हैं? भगवान भी तो चाहते थे दुर्योधन युद्ध करे, तो भगवान की तो इच्छा, भगवान की प्लानिंग थी ना पूरी। तो दुर्योधन भी भगवान की इच्छा से युद्ध करा वो। हाँ, भगवान की इच्छा से दुर्योधन युद्ध कर रहा था, लेकिन उसका रोल तो विलन का था ना। भगवान की इच्छा से दुर्योधन युद्ध कर रहा था, लेकिन था तो अधर्म के मार्ग पे। वो चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन प्रजा अच्छी तरह चला रहा था, लेकिन वो धर्म के मार्ग पे तो था नहीं ना वो। आप समझिए, प्रजा अच्छी तरह प्रजा का पालन कर रहा था, लेकिन वो धर्म के मार्ग पे कहाँ था? उसने राज्य तो हड़प लिया था ना। अब आप समझिए, मेरी बात समझिए, एक बात समझ लीजिए। आपने आपके पड़ोसी का 5 लाख रुपया हड़प लिया और आप एसएमसी टैक्स भर रहे हो, तो आपको अगर ये बोला जाए कि मैं तो गलत काम किया, तो आप बोले नहीं मैं तो एसएमसी टैक्स भर रहा हूँ, ईमानदारी से भर रहा हूँ। तो भाई आपने टैक्स भर, लेकिन आप पैसा तो चोरी करके लाए ना। समझिए बात को। तो अब वो व्यक्ति प्रजा का पालन कर रहा है, लेकिन उसने राज्य तो उसका हड़पा हुआ है ना, गलत काम तो किया ना उसने, नींव तो उसकी अधर्म की है। इसलिए पॉइंट ये है कि एक गलत काम से, एक अच्छे काम से दूसरा गलत काम को आप रोक नहीं सकते हो। आप समझिए बात को। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं प्रजा का अच्छी तरह पालन करूं तो मैं राज्य को हड़प लूं, ये नहीं हो सकता है। यही पॉइंट कहने का अर्थ है कि आप एक अच्छे काम से गलत काम को आप दबा नहीं सकते हो। पॉइंट समझ रहे हैं आप? कि दुर्योधन प्रजा का अच्छी तरह रख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उसका राज्य तो था नहीं, राज्य तो युधिष्ठिर का था, तो उसने राज्य हड़प ही लिया ना एक तरह से। एक राज्य दूसरे राज्य के वजह से राज्य पर युद्ध करते हैं, फिर उनको भी जैसे एक राजा दूसरे राज्यों के साथ में युद्ध करता है, पहले से युद्ध चलता है। एक राजा दूसरे राज्यों के साथ युद्ध, उनका मतलब राज्य हड़पने के लिए, युद्ध जीतने के लिए वो राज्य ले लेता है, वो उसका बात। अगर कोई राज्य जीतने के लिए लेता है तो वो कोई गलत बात नहीं है। अगर वो राजा धर्म के मार्ग पे है तो उनको कभी कभी लड़ना पड़ता है कि अपना वो बताने के लिए कि मैं सुप्रीम हूँ, मेरे से कोई विद्रोह नहीं करे। जैसे ये राजसूय यज्ञ में भी ऐसा ही होता है। राजसूय में घोड़ा भगाया जाता है अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ में, कि सब लोगों को उस राजा की अंदर में रहने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन जिसके अंदर रहने के तैयार हो जाए वो धर्म के मार्ग पे होना चाहिए, जिससे कि और कोई व्यक्ति विद्रोह नहीं करे। हैं? मत दो, और क्या बचने का उपाय है? देखिए वो ही बात है ना, मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है ना, वहाँ पे तात्पर्य हमने इनके घर पे पढ़ा था कि गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भी गलत काम करने पड़ते हैं। तात्पर्य इसलिए लिखा है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते तो भी करने पड़ते हैं। तो इसी बात पे बोला है कि अब नहीं चाह रहे, नहीं करना है। प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं कि गृहस्थों को कृष्ण भावनाव्रत जो भक्त होते हैं उनको गृहस्थों को दान खाली कृष्ण भावनाव्रत के हेतु ही देना चाहिए, कृष्ण के लिए ही देना चाहिए, और किसी के लिए नहीं देना चाहिए। अच्छा है, नहीं दे तो बहुत अच्छा है, जहाँ तक नहीं दे इतना सबसे अच्छा है, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो उसका फिर फल हमें मिलेगा। वो तो सब गलत ही काम कर रहे हैं, उनका पाप हम भी शेयर करेंगे। एक बार मना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मना स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देना ही पड़ेगा, गली में रहना होगा। तो आप भी बोल सकते हैं। हैं? हाँ, बातें हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बचना चाहिए। और ये बोल सकते भाई भागवतम का सेट लो तो मैं दूंगा कुछ। जैसे प्रभु जी कल प्रसाद ले रहे थे अपन, सेट में जैसे जान पहचान वालों को देते हैं, तो उनके कोई भी कार्यक्रम होते हैं लोग आ जाते हैं कि आपने तो मुझसे लिया, तो उनको समझाया जाए, उनको बड़े प्रेम से, बोलते हैं आपने लिया ना हमसे पैसा। नहीं, उनको प्रेम से बैठ के समझाया जाए कि देखिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है। पहली बात तो अगर आप उसे 15 मिनट बैठाओगे तो उठ ही जाएगा, उसे सुनने के टाइम नहीं है उसके पास। उसको ढंग से समझाइए उस व्यक्ति को कि देखिए हमने आपके घर में कुछ बुक्स दी या सेट दिया, हमने पहली बात तो आपसे समझा, जो हमने लिया वो तो दे ही दिया आपको, उससे कहीं अधिक ज़्यादा दिया है। अब आप जो हमसे ले रहे हो वो आप किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो? ऐसा गीता भागवत में कहाँ लिखा है कि रात को 12:30 बजे ओडनी ओडो रहे, वो राधेश्वर ने भजन गाया। इसके लिए नहीं, और भी प्रोग्राम होते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो ना, हर चीज़ का गीता भागवत में जवाब है ना, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम जवाब दे दें कि भाई जैसे भागवतम के प्रोग्राम में इसके लिए भी चंदा लेने के लिए निकलते हैं, सभी में भागवतम जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उन लोग लेते हैं, गाय के लिए लेते हैं। राम कथा होती है, भागवतम होती है, तो वो प्रोफेशनल व्यक्ति है ना वो, तो आप बोल सकते हैं भाई गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। देखिए यही तो प्रचार है। तो उस टाइम वो 5 आदमी आते हैं, 5 आए चाहे कितने हैं, वो आपको देखिए अगर आप ढंग से समझाओगे, बिल्कुल प्रेम से अच्छी तरह समझाओगे और बड़े आदर भाव से कि भाई हमारे सोसाइटी वाले हैं, बिल्कुल आदर भाव से कि भाई साहब मैं आपकी सोसाइटी का हूँ, बहुत अच्छा आपसे मेरी मित्रता, वो बात सही है, लेकिन जहाँ पे ये बात आ रही है तो आप खुद समझिए, आप भी ये इकट्ठा कर रहे हैं, उसको आपको कितना पाप लगेगा। देखिए इस तरह समझाना चाहिए। युधिष्ठिर, कौरव और पांडव दिन में युद्ध करते थे, रात को तो मित्रता ही रखते थे। प्रिंसिपल्स में हमारी लड़ाई कोई व्यक्ति से नहीं है, प्रिंसिपल से है। सिद्धांतों में गड़बड़ होती है उसके लिए हमारी लड़ाई है, बाकी हमें कोई व्यक्ति से द्वेष नहीं करना है या कोई व्यक्ति से हमारी शत्रुता नहीं है। और कलयुग में अगर आप व्यक्ति से शत्रुता रखने जाओगे तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सभी गड़बड़ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है उसके अंदर असुरी तत्व को मारना, ना कि उस व्यक्ति को मारना। तो उसको सिद्धांतों के आधार पर समझाया जाए। वो बोल ही नहीं सकता, जिसने व्यक्ति ने आज तक गीता भागवत नहीं खोली, क्या आपके सामने जवाब देगा? वो दे ही नहीं पाएगा, वो चुपचाप चला जाएगा। एक बार करके देखिए ऐसा। हमारे घर पे, हमारी दुकान पे एक बार ब्राह्मण है मांगने के लिए, वो दक्षिणा मांगने आते ना, वो नींबू मिर्ची लटका देते हैं, बोले लाओ 10 रुपया। मैंने उन्हें बोला आप यहाँ बैठिए ज़रा। मैं बोला जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले गीता में लिखे। मतलब गीता का उद्देश्य क्या है? बोले अच्छा है, सब अच्छा करो अच्छा करो। मतलब ये तो उद्देश्य नहीं है। तो कुछ देर बाद उसने सुना, फिर उसके बाद चुपचाप चला गया। तो अगर हम ढंग से समझाया जाए एक अच्छी भावना से तो व्यक्ति समझता है, ऐसा नहीं समझता है। अगर हम यही देखें कि भाई मैं अगर मांगने जाऊं वो मुझे क्या देगा, तो इस चक्कर में दे दूं, तो आप तो उसको हेल्प कर रहे हो उसके अधर्म में, उसके अधर्म में हम हेल्प कर रहे हैं, उसको सहायता दे रहे हैं। इसलिए देखिए भक्तों को बहुत वो होना चाहिए, बिल्कुल विवेकी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए उनमें। प्रेम से कोई चीज़ समझाई जाए जिससे हमारी कोई शत्रुता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बन जाएंगे तो उसको लगेगा फिर ये तो तैयार है तो क्या दिक्कत है, फिर हमारे में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। गौशालाएँ, देखिए गौ माता की सेवा जो व्यक्ति इस भावना से कर रहा है कि ये गौ माता की रक्षा मैं कर रहा हूँ भगवान को प्रसन्न करने हेतु, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई गौ माता की सेवा खाली इसलिए कर रहा है कि मुझे पुण्य लगेगा, तो आप उसको दे तो आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन वो भक्त्योन्मुखी पुण्य नहीं होगा। इसलिए ऐसी गौशाला में सेवा करनी चाहिए जो वो सेवा इस भावना से कर रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता हेतु हम गौओं की सेवा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो कि जो व्यक्ति का भगवान की भक्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं। अब हम कितनी गौशाला व्यक्ति लिखते हैं, हमें घर में मिलते हैं, बोले हम तो गाय दान कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, अब हमें और कुछ नहीं करना है, तो उनको कृष्ण का कोई उनका संबंध ही नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा इसलिए कर रहा है कि कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कर रहा हूँ, तो वो कृष्ण की भक्ति है। लेकिन कोई इस भावना से कर रहा है कि मुझे गौ माता का पुण्य मिल रहा है और गौ माता की सेवा करते हैं, सब कुछ कर लिया, अब मुझे और कुछ नहीं, तो वो तो फिर पुण्य कार्य में आ गया, फिर वो भक्ति वाले कार्य में नहीं आया। वो उसका आपको पुण्य मिलेगा, खूब मिलेगा। गौ माता की सेवा कर रहे हैं, लोगों के पास बहुत पैसा बढ़ रहा है। मान लीजिए कोई भंडारे के लिए मांगने आता है कि राशन दे दो या तो भंडारा तो प्रसाद तो आजकल कोई चढ़ा ही नहीं रहे हो, तो बना के खिला रहे हैं, तो फिर पाप हो गया। कोई भी चीज़ अगर हम समझेंगे, तो अगर हम शास्त्रों की नज़र से उसको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।